ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है और आज हम करेंगे ट्रांजिस्टर लॉजिक। पहले हमने लॉजिक फैमिलीज़ में आरटीएल के बारे में पढ़ा, फिर डीटीएल के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो डीटीएल क्योंकि अच्छी एडवांस फॉर्म थी, तो ट्रांजिस्टर लॉजिक की क्यों ज़रूरत हमें पड़ी, ठीक है। क्योंकि जो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक थी उसके अंदर डायोड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे, ठीक है। 4 डायोड्स उसके अंदर यूज़ होते थे और एक ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। तो जो हमारा करंट था वो डिफरेंट सर्किट से जब पास करता था, ठीक है, डिफरेंट डायोड से जब पास करता होता था तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है। इसका प्रोपेगेशन डिले ज़्यादा था जिसकी वजह से स्पीड उसकी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। इस वजह से हमें ट्रांजिस्टर लॉजिक की ज़रूरत पड़ी। अब हम देखेंगे कि इसका सर्किट कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स थे, ठीक है। इसकी नॉइज़ मार्जिन भी इसका अच्छा था, इसकी जो फ़ैन आउट था वो भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बेहतर थी, ओके। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, एक नया सर्किट डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और इन सर्किट से हम क्या करते हैं, हम गेट्स डिज़ाइन करते हैं। जो हमारे पास आरटीएल था उससे हमने नॉर गेट डिज़ाइन किया, उससे हम नॉर गेट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा डीटीएल था उससे हमने नैंड गेट डिज़ाइन किया, ओके। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर लॉजिक का जो सर्किट है वो किस तरीके से बनता है, ओके। ये सर्किट जो है ना थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ख़ुद इस वजह से बनाती हूँ क्योंकि आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। इन सर्किट्स के भी मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते होते थे हमारे। इवन मैंने जो है वो एक टेस्ट में एक सर्किट मुझे बताया हुआ था और मैंने थोड़ा डिफरेंट सर्किट बना दिया ना, थोड़ा सा डिफरेंट, तो मेरे सारे नंबर ही कट गए उसके, ठीक है। मैम ने कहा था कि मैंने ये आपको कहा हुआ था जबकि आपने इस तरह का बना दिया, ठीक है। तो सर्किट्स के बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, आपको ये बनाने आने चाहिए। मैं इस वजह से ड्रॉ करती हूँ, वरना तो कुछ लोगों ने ऐसे बनाए हुए होते हैं, वो समझाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं खुद बनाती हूँ आपके सामने, ठीक है। अच्छा जी, आपने सबसे पहले वीसीसी सोर्स कनेक्ट करना है। कोई हमारे पास वोल्टेज सोर्स होना चाहिए जो कि ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर्स में से गुजर के जाए, ठीक है। अच्छा जी, और हमने यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट कर दी, ठीक है। लाइन कनेक्ट कर देनी है, एक हमने देनी है इसको इनपुट ये, और यहाँ पे हमने लगा दिया अपना एक ट्रांजिस्टर। ये सही से काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे हमने लगा दिया अपना एक ट्रांजिस्टर। अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। मल्टी इनपुट ट्रांजिस्टर है। एक हो गया, इसकी इनपुट ए दे दी, एक हमने इनपुट इसकी दे दी बी। आप सी भी दे सकते हैं, ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। ये हमने ट्रांजिस्टर इसमें यहाँ पे यूज़ किया है जो कि मल्टी हमें देगा। अच्छा, अब यहाँ से जो इसकी लाइन है, ठीक है, जो कि आई थिंक एमीटर वाली होती है, ये जाएगी बेस पे, ठीक है, और ये जाएगी इधर, ओके, समझ आई। अभी हम दूसरा ट्रांजिस्टर बना रहे हैं और तीसरी वाली चली जाएगी ग्राउंड हो जाएगी 0 वोल्ट पे, ओके। अच्छा, अब इसी के जो एमीटर वाली साइड होती है ये जाएगी इधर और यहाँ से बनेगा हमारा तीसरा ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसके अंदर 3 ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं और एक जो है वो मल्टी एमीटर है, मतलब उसमें हम मल्टी इनपुट्स डाल सकते हैं, ओके। और यहाँ से ये भी चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, और ये जो ये है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। समझ आई है। हमने एक सोर्स कनेक्ट किया, फिर बाद में हमने एक T1 अपना ट्रांजिस्टर डाला जो कि मल्टी एमीटर है, फिर यहाँ पे हमने T2 दूसरा ट्रांजिस्टर ऐड किया, फिर यहाँ पे तीसरा। और ये ना एक बड़े ही सीक्वेंस से चल रही है। ये जो लाइन है ना इसकी बेस से जाके कनेक्ट होती है, फिर ये लाइन जो है वो इसकी बेस से कनेक्ट होती है, समझ आई। अच्छा, अब हमने रेजिस्टर्स भी लगाने होते हैं हर जगह। यहाँ पे करंट ड्रेन तो हो रहा होता है, फिर हमने यहाँ पे लगा दिया एक रेजिस्टर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है, और चौथा हमने लगाना है यहाँ पे, और इसको नाम दे देते हैं R1, R2, R3 और R4, ठीक है। 4 रेजिस्टर लगा दिए, 3 ट्रांजिस्टर लगा दिए, और ये VCC है जो कि है सोर्स। अच्छा, तो हमारा जो आउटपुट है वो किधर है, वो हमने लगाना है इस जगह। पहले तो हम इस जगह लगाते होते थे ना, आपने इस चीज़ पे भी बड़ा जोर देना है, ठीक है। देखना है कि हमने V0 किधर कनेक्ट किया है। अगर हम यहाँ पर करें, ठीक है, तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट सर्किट बन जाएगा। लेकिन हमारे पास ट्रांजिस्टर लॉजिक में V0 यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, समझ आ गई, सर्किट बनाना आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जब हमने A पे रखा 0, B को भी रखा 0,
तो 0 0 रखने पे ये सर्किट, जब हमने इसको यहाँ पे 0 0 पे रखा हुआ है तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा ना, 0 0 को इसको इनपुट ही नहीं मिल रही, ठीक है, तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या है कि ये कट ऑफ रीजन में लाई करेगा। कट ऑफ का क्या मतलब है कि ये ओपन सर्किट के तौर पे काम करेगा, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये चीज़ हुई हुई है, ठीक है, सर्किट ओपन हुआ है हमारा। अब जब ये ऑफ है इसका मतलब इसने इसको भी ऑफ कर दिया, यहाँ पे कोई इसको इनपुट मिल ही नहीं रही, ठीक है, और इसकी जो एमीटर है जब ये ऑफ है तो ये इसको भी ऑफ कर देगा, तो ये तीनों ऑफ हो जाएंगे। जब ये तीनों ऑफ हो जाएंगे तो हमारा सारा जो सोर्स का करंट है वो जाएगा इधर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वोल्टेज रिसीव होगी। समझ आए? अच्छा, अब यहाँ पर हम कोई भी केस लेंगे। अब मैं ज़ीरो को रखती, अब मैं ए को रखती हूँ 0 और बी को मैं रखती हूँ 1, तब भी ये होगा। कोई एक भी हमारी वोल्टेज, कोई एक भी इनपुट 0 होगी तो ये ऑफ ही रहेगा, फिर ये भी ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ रहेगा, सारी जो है वो हमें मैक्सिमम मिल जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर मैं ए को रखूँ 1, इसको मैं रख दूँ 0, तब भी ये ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टी एमीटर है। अगर ये सिर्फ यहाँ पे एक इनपुट होती ना तो वो डिफरेंट चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों एक्ट कर रहे हैं। कोई एक भी 0 हो तो फ़र्क पड़ता है, ट्रांजिस्टर ऑफ ही रहेगा। ट्रांजिस्टर के ऑन रहने के लिए यहाँ पे दोनों को क्या होना पड़ेगा, 1। अब जब ये दोनों 1 है तो ये ट्रांजिस्टर जो है, तब ये ट्रांजिस्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन है, इसका मतलब ये सैचुरेशन रीजन में चला गया। सैचुरेशन रीजन में चला गया मतलब ये क्लोज सर्किट हो गया, मतलब ये हमें इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब ये ऑन है, इसका मतलब ये इसकी बेस पे कोई इनपुट देगा, ये भी ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये तीनों ऑन हो जाएंगे और ये तीनों हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। ये हमारा VCC है, ठीक है, यहाँ पे हमारा T1 लगा हुआ है, ये ऑन हो गया। फिर ये T2 लगा हुआ है, फिर ये T3 लगा हुआ है, T1 T2 T3, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या थी, V0, और ये थी VCC। अब बजाय इसके कि ये VCC से यहाँ पर हमारा जो है वो वोल्टेज आए, वो ये VCC नहीं है, ये 0 वोल्ट है। अच्छा, जो सबसे इजी पाथ होगा ना इसके लिए वो ये वाला होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस सर्किट के ट्रुथ टेबल को डिस्कस करते हैं। जब हमने ए रखा, ए बी एंड बी नोट, ए को हमने 0 रखा और बी को भी 0 रखा, तो क्या आ रहा था, मैक्सिमम आंसर आ रहा था, मतलब 1, ठीक है। बाइनरी में मैक्सिमम का मतलब होता है 1 और मिनिमम का मतलब 0। ए को हमने 0 रखा, बी को 1 रखा, तब भी हमारे पास 1 ही आया था। कोई एक भी 0 हो ना तो यहाँ पर ये ऑफ ही रहेगा, ये सारा ऑफ रहेगा, ठीक है। सारा जो है वो क्या होगा, सर्किट जो है वो ओपन सर्किट के तौर पे काम करेंगे। और ये जो V0 है ये कनेक्ट ही नहीं हुआ होगा इनमें से किसी के साथ, डिस्कनेक्ट हो जाएगा नीचे वाले सर्किट के साथ। तो जो ऊपर वाला सोर्स है ये इसको मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट दे के क्या कर देगा इसको, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट हमें दे देगा। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर 1 था और यहाँ पे 0 है, तब भी हमारे पास 1 ही आया था। और जब हमने इन दोनों को क्या कर दिया 1 1, तब हमारे पास ग्राउंड से हमें जो है वो 0 वोल्ट से यहाँ पर आउटपुट मिल गई, मिनिमम मिल गया। अब आप इसको ABC तीनों के साथ रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है, तीनों के साथ चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। और जब आपके पास तीनों 1 होंगे ना तभी आपके पास 0 आएगा, इसके अलावा आपके पास बाकी हर जगह 1 ही आने लगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर लॉजिक था, लेक्चर 13। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि हमने सर्किट किस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आपको इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रह गई है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन रहेगी। वैसे तो मैंने कोशिश की है मैं अपने तौर पे 100% जो है वो डिलीवर करूँ। देखें, VCC है, ये सोर्स है, आगे आपने इसको ड्रॉ किस तरीके से करना है। ये मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर T1 लगा हुआ है जो कि आगे कनेक्ट हुआ हुआ है T2 से, T2 कनेक्ट हुआ हुआ है T3 से, ठीक है ना। और V0 हमने लगाया दरमियान में, ना कि यहाँ पे, ताकि हमारे सर्किट्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएं। एक ये नीचे वाला सर्किट बन गया और एक ऊपर वाला बन गया, ठीक है। अब नीचे वाला डिस्कनेक्ट होगा तो ऊपर वाले के साथ ऊपर से आउटपुट मिल जाएगी। अब ऊपर वाला अगर डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है, तो नीचे वाले से इसको क्या मिल गई, आउटपुट इसको नीचे वाले से मिल गई, मिनिमम हमें आउटपुट मिली है, ठीक है ना।
तो ये हमारा जो है वो ट्रांजिस्टर लॉजिक था। वैसे इससे भी ज़्यादा एडवांस फॉर्म है ECL, एमिटर कपल्ड लॉजिक, ठीक है। और आगे हम उसको पढ़ेंगे लेक्चर 14 में। अब तक के लिए बस ये इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू न्यू। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।